विषय हिंदी, कक्षा स्नातक स्नातकोत्तर, वर्ष 2021-2023। कोर्स का शीर्षक हिंदी काव्य भाग 14, उपशीर्षक नागार्जुन और उनका काव्य। मैं डॉक्टर राजमुनि, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। आइए आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पर नागार्जुन और उनके काव्य की। नागार्जुन के इस विषय पर बात करने से पहले उनके बारे में संक्षिप्त रूप से जानना बहुत ज़रूरी है। नागार्जुन का जन्म 25 जून 1911 को और उनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 को हुई। इनका जन्म बिहार राज्य के दरभंगा जिले के तरौनी गांव में हुआ। इनके पिता गोकुल में से, माता का नाम उमा देवी। इनके पिता के 4 बच्चे हुए, लेकिन चारों गुजर गए। पांचवें थे नागार्जुन। इनका नाम ढक्कन रखा गया। पत्नी अपराजिता और इनके पुत्र शोभाकांत थे। और ये पंजाब से एक दीपक पत्रिका निकली जिसके बाबा संपादक थे। बाबा ने पहली बार हस्तलिखित पत्रिका मैथिली सुधाकर में वैदेही उपनाम से कविता लिखी। बाद में ये यात्री उपनाम से मैथिली में लिखे। हिंदी में बाबा की पहली रचना राम की प्रीति 1935 में लाहौर से निकलने वाली एक पत्रिका थी, विश्वबंधु, उसमें छपी। उसमें कहा उन्होंने कि मैं न अकेला कोटि कोटि हैं मुझ जैसे, तो सबको ही अपना अपना दुख है वैसे, तो पर दुनिया को नरक नहीं रहने देंगे हम, कर परास्त छलियों को अमृत छीनेंगे हम। इनकी अगर रचनाओं की बात की जाए तो युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, इस गुब्बारे की छाया में, आदि अनेक काव्य संग्रह हैं। मैथिली के काव्य संग्रह 2 हैं और इसके बाद संस्कृत काव्य संग्रह कौमुदी पत्रिका में 1942 में देश दशकम, श्रमिक दशकम, कृषक दशकम, धर्मलोक शतकम, चाणक्य आदि हैं। अब इनकी कहानियों की बात की जाए तो सैनिक की भिड़ंत यमराज से, दुख, नदी फिर जी उठी, पारितोषिक, ठहाका दाढ़ियों वाली फसल का, अद्भुत टापू, अभिनेता, ड्यूटी, पिताजी, पैसे, दया आती है, गजेंद्र कुमार, तुनकों का खेल, आसमान में चंदा तारे आदि। उपन्यासों पर एक नज़र डाली जाए तो रत्नाथ की चाची, बलचनमा, बाबा बटेश्वर नाथ, दुख मोचन, वरुण के बेटे, नई पौध, कुंभी पाक, हीरक जयंती, उग्र तारा, इमरतिया, पारो आदि हैं। नई पाद, पारो और बलचनमा तीनों के बारे में बताया जाता है। ये मैथिली उपन्यास है। अब यहाँ चर्चा करते हैं कि नागार्जुन के काव्य का संबंध सामान्य जन से किस प्रकार रहा है। नागार्जुन ने अपनी कविता खुरदरे पैरों वाली, जो सतरंगे पंखों वाली काव्य संग्रह में चित्रित है, इसमें रिक्शा चलाने वाले मजदूर की दुर्दशा का बहुत ही वास्तविक चित्र खींचा है। कहते हैं कि खूब गए दूधिया निगाहों में, फटी विवाइयों वाले खुरदरे पैर, धस गए कुसुम कोमल मन में, गुट्ठल गट्ठल वाले कुलिश कठोर पैर, नाप रहे थे धरती का अनहद फासला घंटों के हिसाब से। इतना ही नहीं, युगधारा में कहते हैं कि मुझे दूसरे का दुख दर्द इसीलिए पता है क्योंकि मैं भी उस रास्ते से गुजरा हूँ। कहते हैं कि मैं पैदा हुआ था दीनहीन अपृत किसी कृषक कुल में, आ रहा हूँ पीता अभाव का आसव ठेठ बचपन से। और यही नहीं, इनके समान धर्मी अन्य कवियों ने भी इस बात को माना है कि जो दुखों से गुजरता है वही दुख की अनुभूति करता है। नागार्जुन के काव्य में सामान्य जन के अनुशीलन की अगर बात की जाए तो प्यासी पथराई एक काव्य संग्रह है जिसकी कविता है चौराहे के नुक्कड़ पर। इस कविता में नागार्जुन ने धार्मिक आडंबरों और अंधविश्वास और परंपराओं के माया जाल में उलझे हुए शोषित, पीड़ित, दलित लोगों के विषय में चित्रित किया है। वो कहते हैं कि कांटों पर नंगा सोया है, ठिठक गया मैं लगा देखने उस औगड़ बाबा के करतब, और 5 पैसे 10 पैसे जैसी श्रद्धा सिक्के जैसी निकल रहे हैं जैसे तैसे, श्रद्धा का तिगड़म से नाता, जय हे भिक्षुक जय हे दाता। नागार्जुन के काव्य में अगर सामाजिक चेतना और सामान्य जनजीवन के संबंध की बात की जाए तो वह भी बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्यासी पथराई आंखें काव्य संग्रह से एक बहुत चर्चित कविता है। इसमें कहते हैं कि चाट रहे हैं कुछ प्राणी बाहर जूटन के दौने, झेंक रहे हैं अंदर ये लक्ष्मी के पुत्र सलोने,
कला गुलाम हुई इनके आगे, कविता पानी भरती है, सौ सौ की मेहनत इनकी मुस्कानों पर मरती है। इतना ही नहीं, प्रीत का बयान कविता में यहाँ तक कह देते हैं कि मडराती है यम की नानी खेतों में खलिहानों में, भूख अकाल महामारी की फसल उगी मैदानों में, लूटपाट की होड़ मच गई नरबख्शी हैवानों में, लटक रहा ताला गल्ले की सरकारी दुकानों में। युगधारा काव्य संग्रह की एक कविता है, बहुत चर्चित है ये भी, एटम बम। उसमें कहते हैं कि जब भी हिंसा होती है, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, तो उसमें गरीब आदमी ही मारा जाता है। कहते हैं कि कहाँ गिरेंगे एटम या हाइड्रोजन बम, नहीं फौज पर, नहीं पुलिस पर, नहीं लाभ पर, बम बरसेंगे जनाकीर्ण आबादी पर ही। अब इनकी आर्थिक चेतना के विषय में थोड़ा सा देखा जाए तो हजार हजार बाहुली काव्य संग्रह की एक कविता है, सच न बोलना। कहते हैं कि सच बोलने वाले और झूठ बोलने वाले में किस प्रकार फर्क होता है। देखिए, जनगण मन अधिनायक जय हो, प्रजा विचित तुम्हारी है, ख्याल करो मत जनसाधारण की रोटी का, रोजी रोटी रख हक की बातें जो भी मुख पर लाएगा, कोई भी हो निश्चय ही वो कम्युनिस्ट कहलाएगा। और इतना ही नहीं, 1974-75 में अकाल और उसके बाद एक कविता है सतरंगे पंखों वाली काव्य संग्रह से। उसमें बताया कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। इस गुब्बारे की छाया एक काव्य संग्रह है। इसमें महंगाई के विषय में कहते हैं, खूब बड़े दाम और बड़े दाम एक कविता है। उसमें कहते हैं कि प्लानों को गई फलांग, महंगाई की छलांग, चले गए मंसूबे मतलब तमाम, वाह भाई क्या कहने, खूब बड़े दाम और बड़े दाम। और कहते हैं कि सामंती लुटेरे तो इस देश में हर जगह दिखाई देते हैं। खिचड़ी विप्लव देखा हमने, एक काव्य संग्रह की कविता है, इर्द गिर्द संजय के मेले जुटा करेंगे। इसमें कहते हैं कि किधर नहीं है सेठ भूमिपत, किधर नहीं है, कौन कहेगा शातिर गुंडे इधर नहीं है। राजनीतिक चेतना, नागार्जुन की राजनीतिक चेतना और जनजीवन का संबंध भी किसी से छुपा नहीं है। कहते हैं कि सच न बोलना, माताओं पर बहनों पर घोड़े दौड़ाए जाते हैं, बच्चे बूढ़े एक न छूटते सभी सताए जाते हैं, मारपीट है लूटपाट है तहस नहस बर्बादी है, जोर जुल्म है जेल सेल है, वहाँ खूब आज़ादी है। कहते हैं कि ये कैसी आज़ादी है। इस गुब्बारे की छाया में काव्य संग्रह में रामराज एक कविता है, जिसमें भ्रष्टाचार के बढ़ते हुए साम्राज्य को नागार्जुन ने रावण के राज की तरह विस्तृत बताया है, जिसमें न्याय नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। कहते हैं कि राम राज में आपकी रावण नंगा होकर नाचा है, सूरज सकल बही है भैया बदला केवल ढांचा है, फिर तो अपने ही हाथों भारत माता के गालों पर कसकर पड़ा तमाचा है, लाज शर्म रह गई न बाकी गांधी जी के चेलों में, फूल नहीं लाठियां बरसती रामराज की जेलों में। पुरानी जूतियों का कोरस काव्य संग्रह की अमलेंद्र एमएलए कविता है। उसमें कहते हैं कि राजनीति और साहित्य में क्या फ़र्क है। राजनीति क्या है, विष्ठा है मल है, साहित्य क्या है, गंगा का जल है, जातिवाद डंडा है, राजनीति मथनी, करनी अलग है कथनी, मेरा देश जल रहा कोई नहीं बुझाने वाला। इसमें शिवमंगल सुमन ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। नारी विषयक दृष्टि के विषय में युगधारा की काव्य संग्रह की पाषाणी कविता में कहते हैं कि जीवन भर तुम्हें रखेगा याद, नारी के प्रति कभी न होगा क्रूर, नहीं करेगा वह दूसरा विवाह, सदा रहेगा एक पतिव्रताशील, कभी न मेरे अंतःपुर के मध्य होगा षोडशियों का जमकर व्यर्थ, क्रय कृत दासी का भी अपमान। नागार्जुन के अन्यान्य संदर्भ में इस तरह की कविताएं देखी जा सकती हैं। शिवमंगल सिंह सुमन ने कहा है कि कलकत्ते के काल में हड्डी के ढांचों पर गिनते रुपयों के अंबार, बच्चों की लाशों पर करते पूंजी का व्यापार। और कहते हैं कि भाई की गर्दन पर भाई का तन गया दुधारा, अब सब झगड़े की जड़ है पुरखों के घर का बंटवारा। ये शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं, मेरा देश चल रहा है कविता में। और इतना ही नहीं, इस देश के अध्यापकों की दुर्दशा पर भी नागार्जुन ने अपनी व्यंग बाण छोड़े हैं, कोई कमी नहीं छोड़ी है। कहते हैं कि प्रेत का बयान कविता में अध्यापकों की दुर्दशा किस प्रकार से अभिव्यक्त होती है। कहते हैं कि वह भारतवासी मिलावट से भले मरे पर भुखमरी से नहीं, जबकि सच्चाई यह है कि जन समूह भूख से ही मरता है। ओरे प्रेत कड़क कर बोले नरक के मालिक यमराज, सच सच बतला कैसे मरा तू, भूख से, अकाल से, बुखार, कालाजार से, पेचिस बजहदमी, फ्लैग महामारी से कैसे मरा तू। सुनिए महाराज, तनिक भी पीर नहीं, दुख नहीं, दुविधा नहीं, सरलता पूर्वक निकले थे प्राण, सह न सके आंत जब पेचिस का हमला,
सुनकर दहाड़ स्वाधीन भारत के भुखमरे स्वाभिमानी सुशिक्षित प्रेत की रह गए निरुत्तर महामहिम नरकेश्वर। नागार्जुन के विषय में ये बात सच है कि नागार्जुन ने जन्म बेशक पंडित परिवार में लिया, लेकिन अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरताओं की वजह से इन्होंने इस धर्म को तुरंत त्याग दिया। नागार्जुन ने बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने के बाद हिंदू धर्म की एक एक परंपराओं की पोल खोल के रख दी है। तभी तो वो विष्णु पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि अपनी पत्नी लक्ष्मी की खुमारी में रीतिकालीन नायिका को भी फेल कर गए। मैं उस अगस्त सा पी डालूं सारे समुद्र को अंजलि से, उस अतल वितल में तब मुझको मुर्दा भगवान दिखाई दे। यह है हजार हजार बाहों वाली काव्य संग्रह से कविता है। बौद्ध संघों में भिक्षुणी की स्थिति को देखते हुए कहते हैं कि समय से पूर्व जो नारी दीक्षा लेती है उसकी मानवीय इच्छाएं कभी न कभी अवश्य जगती हैं। तभी तो वह बौद्ध धर्म में भी जाकर वहाँ भी अगर कुछ अनुचित होता है तो उसको भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए वह सामाजिक जीवन में लौटने की इच्छा रखने वाली भिक्षुणी की भावना को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। भगवान सहचर में चाहती अवलंब, चाहती सहारा, देकर तिलांजलि मिथ्या संकोच को, हृदय की बात लो कहती हूँ आज मैं, कोई एक होता कि जिसको मैं अपना समझती, भूख मातृत्व की मिटा देता, धन्य में होती। युगधारा काव्य संग्रह से ये कविता ली गई है। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि जिस देश की जनता भूखी नंगी मर रही हो और वहाँ करोड़पतियों की दशा को किस प्रकार नाकते हैं नागार्जुन। वो कहते हैं कि जनता के श्रम पर पलने वाले पूंजीपति कैसे लगते हैं, बताऊं कैसे लगते हैं। दरिद्र देश के धनिक कोढ़ी कुढ़प तन पर मणिमय आभूषण। ये कविता है हजार हजार बाहों वाली काव्य संग्रह से, प्रश्न संख्या 54 पर। जब आज़ादी मिलने के बाद भी नेहरू ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ से संबंध नहीं तोड़ते बल्कि उनका स्वागत करते हैं, तब कभी कहता है कि नेहरू ही नहीं समस्त शासक वर्ग अपने कुकर्मों का बोझ जनता के सिर पर डाल रहा है। आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। इमरजेंसी के समय भी नागार्जुन ने शोषित लोगों का साथ नहीं छोड़ा। जेल भी गए लेकिन स्पष्ट कहा, जी हाँ मैं प्रतिबद्ध हूँ बहुजन समाज की अनुपल प्रगति के निमित्त। इतना ही नहीं, गांधी के दोगले चरित्र का भी पर्दाफाश करते हुए कहते हैं कि जो गांधी अपने को जनता का सेवक मानते हैं वे ढोंगी मंच पर भाषण देने के बाद सारी रात बिड़ला की महंगी कोठी में आराम फरमाते हैं। तभी तो नागार्जुन कहते हैं कि तुम जनता के नायक नहीं हो सकते। अरे तुम तो पूंजीपतियों के नायक हो, तुम धन कुबेरों की टाटा बिड़ला के अतिथि हो। ऐसे ही दोगले चरित्र के तुम्हारे मानने वाले लोग हैं। तुमने कहा था काव्य संग्रह में, नागार्जुन स्पष्ट कहते हैं कि बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के। अब एक नज़र डाली जाए प्रगतिवादी काव्य और नागार्जुन के संबंध पर संक्षेप में। वास्तव में प्रगतिवादी काव्य और नागार्जुन का संबंध इसलिए प्रगाढ़ रहा क्योंकि प्रगतिवादी काव्य में, या प्रगतिशील कह लीजिए, जिसमें कल्पना के स्थान पर यथार्थ को महत्व दिया गया, आध्यात्मिक की जगह पर भौतिक विकास को वरीयता दी गई, सैद्धांतिक की जगह पर व्यावहारिक ज्ञान को वरीयता दी गई, और पूंजीवादी और सामंतवादी सोच के स्थान पर समाजवाद या समतामूलक समाज को वरीयता दी गई। अभिजात्य वर्ग के स्थान पर सामान्य जनजीवन, शोषित जनजीवन को महत्वपूर्ण माना गया, और भावना की जगह पर बौद्धिक विकास और चेतना और तर्कशीलता को प्रधानता मिली। सूक्ष्म वर्णन नहीं, स्थूल वर्णन पर विशेष जोर दिया गया। देवता और ईश्वर पर नहीं, मानव मात्र पर विशेष जोर दिया गया। इसीलिए नागार्जुन और प्रगतिशील काव्य का अंतर संबंध बहुत प्रगाढ़ है। 1936 में नागार्जुन काशी में बौद्ध धर्म के विषय में जान करके 1936 में लंका चले गए और वहाँ जाकर पूरी तरह से बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और वैद्यनाथ मिश्र से हो गए नागार्जुन। इससे पहले 2-3 वर्ष तक नागार्जुन ने कई राज्यों की यात्राएं की, जैसे पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात इत्यादि प्रदेशों की यात्रा की। स्वामी केशवानंद के सहयोग से और उनकी सलाह लेकर के ये दक्षिण की ओर बढ़ गए। लंका में 2 साल तक रहे, लेकिन लंका के विद्यालंकार प्रवेश नामक विद्यापीठ में राहु सांकृत्यायन, आनंद कौशल्यायन एवं जगदीश कश्यप के साथ बौद्ध अध्ययन किया और वहीं पर
बौद्ध धर्म की दीक्षा पूर्ण रूप से ली, जो बने वैद्यनाथ मिश्र से नागार्जुन। बौद्ध धर्म का समतामूलक समाज का सिद्धांत, ये सच है कि नागार्जुन ने काशी में ही जान लिया था, क्योंकि पाली ग्रंथों का अनुवाद पढ़ने में इनकी रुचि थी। लंका प्रवास के दौरान ही वामपंथ की हवा लग गई, क्योंकि लंका सम समाज के नेताओं से संपर्क हुआ। राहुल सांकेतानंद रूस से लौटने के बाद छपरा के भूस्वामियों के खिलाफ किसान संघर्ष में कूद पड़े, तब सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। इसके बाद नागार्जुन ने उनका दायित्व संभाला, तो उन्हें भी 10 माह तक छपरा एवं हजारीबाग सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। दूसरी बार गुप्त रूप से परिपत्र छपवाने के आरोप में उन्हें पकड़कर 8 माह हजारीबाग सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। इसी समय इनके पिता ने रो रो कर कहा कि यह बुढ़ापे में तो सता ही रहा है और ये एक बछिया की पीठ में छुरा घोंप कर भागा है, इस कसाई को छोड़ो तो मुझे बुला लेना। अंत में तरौनी के ब्राह्मणों ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से नागार्जुन के लिए मना कर दिया जब ये लंका से वापस लौटे। क्यों? क्योंकि यह एक तो सन्यासी हो गया है, दूसरा बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और तीसरा समुद्र पार कर गया है। बौद्धों के विषय में आधा मुसलमान आधा ईसाई, क्योंकि वे गाय भी खाते हैं और सुअर का मांस भी। नागार्जुन अभावे में जन्मे और पढ़े, लेकिन नागार्जुन ने तरौनी के ब्राह्मणों के आगे कभी घुटने नहीं टेके, क्योंकि नागार्जुन जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन वे कर्म से हमेशा शोषित पीड़ित जनता के साथ खड़े रहे। क्योंकि उनका व्यवहार, वे इसीलिए शोषित पीड़ित जनता की बात आसानी से कह जाते हैं क्योंकि वे उनके होके रहे। एक बार काशी में कोई घाट पर कोई बुढ़िया अनजान मर गई थी, तो उसका दाह संस्कार भी नागार्जुन ने किया। इसे कहते हैं नागार्जुन, क्योंकि इन्होंने जीवन को जिया, सच को जिया, यथार्थ को जिया और कभी भी सच्चाई के साथ उससे कभी जी नहीं चुराया, हमेशा सच के साथ खड़े रहे। इसीलिए तो प्रगतिशील काव्य और नागार्जुन के विषय में कुछ विद्वानों ने अपने कुछ मत प्रकट किए। केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं कि कविता न मैंने चुराई है न मैंने पाई है, इसे मैंने किसान की तरह जीवन जोत कर बोया और काटा है। यह मेरी अपनी है, लेकिन मैंने इसे अपने तक सीमित नहीं रखा, जन जन तक पहुंचाया। डॉक्टर शिव कुमार मिश्र कहते हैं कि प्रगतिवाद कोई आकस्मिक घटना नहीं, इसका सीधा संबंध तत्कालीन युग जीवन से था। डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं यह युग की मांग को पूरा करने वाला साहित्य है, यह वास्तविक जीवन के निकट है, इसीलिए शक्तिशाली है। शोषित पीड़ित जनता का पक्षधर नागार्जुन जैसा पूरे हिंदी साहित्य में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। डॉक्टर कर्ण सिंह चौहान कहते हैं कि नागार्जुन की कविता सच्चे अर्थों में समकालीन रही है, अपने समय की प्रत्येक छोटी बड़ी घटना पर उनकी नज़र रहती है। नागार्जुन ने 21 सितंबर 1959 में एक पत्र लिखा था रामविलास शर्मा को, तो रामविलास शर्मा ने उनकी प्रशंसा की थी, तब उन्होंने उसके जवाब दिया था, न मैं कवि हूँ न मैं साहित्यकार हूँ, हाँ आदमी बनने की कोशिश जरूर करता हूँ। शमशेर बहादुर सिंह ने भी कह दिया नागार्जुन के विषय में कि उसके भाव हमारी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, इसीलिए यह मुंहफट कवि मुझे सबसे सुलझा, सबसे अधिक आधुनिक लगता है। जिसने सच को जिया और जाना, उसी का नाम है नागार्जुन। कविता नागार्जुन के लिए साधन है, साध्य नहीं है। साध्य तो है समाज की प्रत्येक सच्चाई को बेनकाब करना। नागार्जुन तभी तो कहते हैं कि जब व्यवस्था के दोहरे मानदंड सत्य को निगल जाते हैं, तब सबसे अधिक गहरी त्रासदी जन्म लेती है, तभी मानवता बेबस और लाचार हो जाती है। एक कविता है सत्य, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, काव्य संग्रह से ली गई है। उसमें कहते हैं कि सत्य को लकवा मार गया है, वह लंबे काठ की तरह पड़ा रहता है सारा दिन सारी रात, वह फटी फटी आंखों से टुकुर टुकुर ताकता रहता है सारा दिन सारी रात। कोई भी सामने से आए जाए, सत्य की सूनी निगाह में जरा भी फर्क नहीं पड़ता, पथराई नजरों से वह यूं ही देखता रहेगा सारा सारा दिन सारी सारी रात। सत्य को लकवा मार गया है, गले के ऊपर वाली मशीनरी पूरी तरह बेकार हो गई है, सोचना बंद, समझना बंद, याद करना बंद, याद रखना बंद। उनकी प्रतिबद्धता सामान्य जनजीवन एवं शोषित दलित लोगों के साथ है, तभी तो प्रतिबद्ध कविता में वो स्वीकार करते हैं कि जी हाँ प्रतिबद्ध हूँ, जी हाँ प्रतिबद्ध हूँ बहुजन समाज की अनुपल प्रगति के निमित्त। यही नागार्जुन की मानव मुक्ति है। शोषण एवं अन्याय से त्रस्त दलित ही भारतीय समाज का सच्चा निर्माता हो सकता है, क्योंकि वह भयावह यथार्थ का भोक्ता है। गर्भ का दलित शिशु अपनी भावी इतिहास का प्रतीक है। हरिजन गाथा कविता में 1970 में बताते हैं कि आपातकाल के बाद 13 दलितों को जिंदा जला दिया गया था।
उसी के विषय में नागार्जुन लिखते हैं कि श्याम सलोना यह अछूत शिष्य हम सबका उद्धार करेगा, आज ही संपूर्ण क्रांति का बेड़ा सचमुच पार करेगा। यह कविता सामाजिक न्याय के इतिहास का सृजन है। राजनीति की प्रत्येक सच्चाई को बेनकाब करना भी नागार्जुन का पहला काम है। कांग्रेस के समय में 1977 में आपातकाल के समय यह बदरंग पहाड़ी गुफा सरीका एक कविता बड़ी चर्चित रही, जो खिचड़ी विप्लव देखा हमने काव्य संग्रह के पृष्ठ संख्या 26 पर इसको देखा जा सकता है। वे कहते हैं कि देखो यह बदरंग पहाड़ी गुफा सरीका किस चुड़ैल का मुंह फैला है, देखो ये जबड़े लगते कैसे डरावने, देखो इस विकराल बदल के अंदर कैसे सारा ही कानूनी ढांचा खिंचा आ रहा, संविधान का पोथा देखो पूरा का पूरा ही कैसे लील रही है यह चुड़ैल है, देशी तानाशाही का पूर्णावतार है, महाकुबेरों की रखेल है यह चुड़ैल है, मुस्कानों में शहद घोलकर चुंबन देती, दिल में तो विषकन्या वाला वही प्यार है, महाकुबेरों की रखेल है यह चुड़ैल है, सच पूछो तो यह चुड़ैल है। भूख एवं उत्पीड़न के माहौल में सिंहासन पर रखी हुई पत्थर की मूर्ति को देखकर गर्भवती ईश्वर से वरदान नहीं पत्थर ही पैदा हो यह मांगती है। कल्पना के पुत्र हे भगवान कविता में इसे देखा जा सकता है। इसमें कहते हैं कि कल्पना के पुत्र हे भगवान चाहिए नहीं मुझे वरदान, दे सको तो मुझे दो अभिशाप, प्रिय है मुझे जलन प्रिय है संताप, लून भ्रम से भी तुम्हारा नाम, बाप दादों की तरह रगड़ू न मैंने जनाक, मंदिरों की देहली पर पकड़ दोनों कान, हो गए नीरस तुम्हारी चिंतना में व्यस्त होकर तर्क और अनुमान, हे हमारी कल्पना के पुत्र हे भगवान। यह जो कविता है इसके विषय में अधिकांश आलोचकों ने नागार्जुन पर यह आरोप लगाया है कि यह नागार्जुन नास्तिक थे, इसीलिए ईश्वर के बारे में ऐसा कहते हैं। लेकिन नागार्जुन जैसा सुलझा हुआ और प्रगतिशील कवि न नास्तिक है न आस्तिक है, क्योंकि संसार में आस्तिक नास्तिक का तो कोई सवाल ही नहीं है। जिस ईश्वर का कोई प्रमाण ही नहीं है उसके बारे में उसे मानना न मानना अलग बात है। माता पिता से बड़ा इस पूरे विश्व में कोई ईश्वर न हुआ था और न है न आगे शायद कोई होगा। ये नागार्जुन की भावना इस तरह की है। वे हमेशा शोषित पीड़ित लोगों की धार्मिक परंपराओं, रूढ़ियों, अंधविश्वासों और सामाजिक शोषण से मुक्ति चाहते हैं। जब आज़ादी की बात चल रही थी तो प्रगतिशील कविता के काव्य के कवियों का एक ही उद्देश्य था कि आज़ादी बाहर वाले लोगों से तो चाहिए, लेकिन अंदर के सामंती और जो तानाशाह लोग हैं उनसे भी आज़ादी चाहिए। बिहार के एक गांव में न्यूनतम मजदूरी मांगने के आरोप में 18 दलितों की हत्या कर दी गई थी, जिसे नौनी नगमा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इसका विवरण नागार्जुन के काव्य में सामान्य जन का चित्रण एक पुस्तक है, उसके पृष्ठ संख्या 86 पर देखा जा सकता है। इसका संदर्भ अगर देखना हो तो 17 जून 1988 के नव भारत टाइम्स मुंबई में भी देखने को मिल जाएगा। अब कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो नागार्जुन के काव्य पर बात हो गई, और नागार्जुन ने वास्तव में व्यक्तिगत दुख पर न रुककर बार बार समाज के सुख दुख पर प्रकाश डाला है। यही एक सच्चे कवि की पहचान है। देश प्रेम का स्वर तो लगभग सभी युगों में गूंजा, लेकिन बाबा का देश प्रेम देश की सामाजिक समस्याओं के स्वस्थ समाधान देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रगतिशील कवियों ने की जो आज़ादी की मांग थी वो अन्य युग की आज़ादी की मांग से एकदम अलग इसीलिए थी कि वे पीड़ित जनता को भी उसी तरह से अपने सामंती बंधनों से, धार्मिक कट्टरताओं से मुक्त करना चाहता है। मानव को मानव समझा जाए, यही नागार्जुन की कविता का मुख्य स्वर है। इसीलिए नागार्जुन के काव्य में उस साधारण जनजीवन के दर्शन होते हैं जिसे मनुष्य जोह रहा है, सजा रहा है, संवार रहा है और जिसके लिए संघर्ष कर रहा है। सच्चाई तो यही है कि नागार्जुन ने वास्तव में अपने जीवन को भोगा नहीं, जिया है, साहित्य को जिया है, समाज की एक एक घटना को जिया है। युग चेतना और मनुष्य के बेहतर जीवन की आकांक्षा नागार्जुन के काव्य में हमेशा तरंग लेती हुई दिखाई पड़ती है। तत्कालीन युग की
सभी समस्याओं को जाल को तोड़ करके बाबा नागार्जुन एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जो वर्ग विहीन हो, शोषण विहीन हो, जहां जाति पाति भेदभाव किसी भी तरह किसी भी व्यक्ति के साथ न हो और जहां के शासक पूरी तरह से ईमानदार हों। इसका मतलब ये हुआ कि जो संत कवियों में संत रविदास ने जिस समाज की कल्पना की थी, जिस बेगमपुरा शहर की कल्पना की थी, हमें लगता है कि नागार्जुन भी उसी तरह के बेगमपुरा शहर की कल्पना करना चाहते हैं जहां किसी तरह का कोई गम न हो। गम जब पैदा होता है जब जीते जागते मनुष्य को छोड़ करके व्यक्ति पत्थरों में विश्वास करता है और जीते जागते मनुष्यों के साथ पशुओं और पत्थरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता है। नागार्जुन का मानना वास्तव में सही है कि इस एक मुकम्मल समाज तभी संभव है, एक खुशहाल समाज तभी संभव है जब उसमें किसी प्रकार का कोई शोषण न रहे, मनुष्य को मनुष्य समझा जाए और धर्म और ईश्वर के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव न किया जाए। इसी को कहते हैं समतामूलक समाज। नागार्जुन अपने युग के कवियों में सबसे प्रथम श्रेणी में इसलिए आते हैं क्योंकि अन्य कवियों ने भी शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन वे बहुत देर तक शोषण के खिलाफ टिक नहीं सके। उनकी कविता में कहीं न कहीं समयानुसार परिवर्तन होते रहे। इकलौते नागार्जुन ही ऐसे कवि हैं जिनकी कविता प्रारंभ से लेकर और अंत तक केवल शोषित और पीड़ित लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है और कभी भी कोई राजनीतिक समझौता नहीं करती। धन्यवाद।